1 अक्टूबर को 200 मिसाइलों से हमला करके ईरान ने इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। ईरान की तरफ से इजरायल को कई धमकियां भी दी गई थी, लेकिन 25 दिन बाद इजरायल ने ईरान पर हमला कर ही दिया। अब ईरान की साख का सवाल है। ईरान ने जवाब नहीं दिया तो कमजोर माना जाएगा, जवाब दिया तो इजरायल इससे भी बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका को चुनौती देने वाला ईरान अपनी साख बचाने के लिए अब बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पर 1000 मिसाइलों से हमले की प्लानिंग चल रही है। ईरान ऐसा कोहराम मचाना चाहता है कि इजरायल बरसों तक तबाही को न भूल पाए। ईरान की जैसी तैयारी, जैसा प्लान है, वैसा ही इंतकाम हुआ तो इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इजराइल के 100 विमानों से हमले का बदला लेने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का प्लान 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का है। ईरान एयर डिफेंस को पूरी तरह नाकाम करना चाहता है। ईरान 1000 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान की सेना 2 अक्टूबर से ही युद्ध की तैयारी कर रही है। ईरान को डर था कि इजराइल तेल ठिकानों या एटमी साइट पर हमले करेगा। यही वजह है कि ईरान में बदले की बहुत बड़ी तैयारी अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही शुरू हो गई। ईरान भविष्य में क्या करने वाला है, इसका संकेत 4 अक्टूबर को ही मिल गया था। चार अक्टूबर को तेहरान के मंच से शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्ला अली खामनेई ने राइफल के साथ भाषण दिया था और पूरे अरब से संगठित होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया था। अब इजराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान के इस सौगंध को पूरा करने का मौका दे दिया है। शुक्रवार की देर रात ईरान इजराइल पर पलटवार कर सकता था, लेकिन ईरान से एक भी मिसाइल लॉन्च नहीं की गई। क्योंकि ईरान पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल पर हमला करना चाहता है। ईरान इजराइल में भारी तबाही लाने का प्लान बना चुका है। इजराइल के एयर डिफेंस को खत्म करने की रणनीति बनी है। ईरान अपनी सेना के साथ प्रॉक्सी संगठनों की मदद ले सकता है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। इसलिए ईरान समझ चुका है कि बेहद कम समय में ईरान को बहुत भारी हमला करना होगा। इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है, तो वहीं ईरान की सबसे बड़ी ताकत प्रॉक्सी संगठन है जो इजराइल को घेर चुके हैं। ईरान के हथियार इस वक्त कई ठिकानों पर हैं। ईरान के साथ रूस के हथियार भी हमले में शामिल हो सकते हैं। ड्रोन, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हमले में किया जा सकता है। इजराइल को तबाह करने के लिए टारगेट की लिस्ट बहुत पहले से तैयार है। ईरान ने इजराइल के अहम ठिकानों की जानकारी हिजबुल्लाह को दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इस बार ईरान के खिलाफ अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसलिए ईरान के टारगेट की लिस्ट को एक बार फिर अपग्रेड किया गया है। ईरान के निशाने पर अब इजराइल की हवाई शक्ति भी रहने वाली है।
और ईरान का पहला टारगेट इजराइल का नेगेव रेगिस्तान हो सकता है। ईरान पर हमले के लिए F-35 का इस्तेमाल हुआ है और इजराइल के इसी बेस पर F-35 फाइटर जेट की तैनाती है। यह इजराइल का सबसे बड़ा रनवे भी है जहां बड़े कार्गो विमान आसानी से उतर सकते हैं। नेगेव रेगिस्तान में ही इजराइल का एटमी ठिकाना है और ईरान ने 1 अक्टूबर को यहां हमला किया था। एक बार फिर एटमी सेंटर को नष्ट करने की कोशिश हो सकती है और यही वजह है कि नेगेव रेगिस्तान में अब इजराइल ने अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस को तैनात कर दिया है। इजराइल के एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए ईरान और यमन से एक साथ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। इन हमलों के बीच सीरिया और लेबनान से रॉकेट और ड्रोन से हमले करके इजराइल के एयर डिफेंस पर और दबाव बनाया जा सकता है। इस तरह से एक साथ 4 मोर्चे से इजराइल पर 1000 मिसाइलों के साथ हमले की योजना है। ईरान ऐसा हमला करना चाहता है जिससे इजराइल को भारी नुकसान हो। इस प्लान के तहत इजराइल में कारखानों को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल में मौजूद तमाम केमिकल प्लांट को भस्म करने की कोशिश होगी। इजराइल को संकट में डालने के लिए अनाज और खाने का सामान स्टोर करने वाले गोदामों पर हमले होंगे और सबसे बड़ा टारगेट होगा पावर प्लांट, ताकि इजराइल घुटने पर आ जाए। ईरान कई मोर्चे से इजराइल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी पूरे होने के बाद ही इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी। इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान कहां हमला कर सकता है, इसका भी संकेत मिल चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। इजराइल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के बदले का एक्शन प्लान भी तैयार माना जा रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि इजराइल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए और गैस और बिजली के लिए हाहाकार मच जाए। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ईरान के मुकाबले इजराइल आकार में बहुत छोटा है। ईरान का दावा है कि इजराइल में सिर्फ 3 पावर स्टेशन है। इजरायली रिफाइनरी भी बेहद कम है। ईरान के हमले से इजराइल में भारी संकट आ सकता है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई स्क्वाड्रन फाइटर जेट की तैनात कर चुका है। इसलिए मुमकिन है कि इजराइल के हमले पर पलटवार हुआ तो ईरान पर अमेरिकी सेना का सीधा प्रहार भी हो सकता है। इजराइल में आयरन डोम, एरो एयर डिफेंस, डेविड स्लिंग एयर डिफेंस और थर्ड की तैनाती है। बड़ा हमला हुआ तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे बेस से अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। जो एयर टू एयर मिसाइलों से इजराइल को कवच दे सकते हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका हर तरह के हमले से बचने की तैयारी पहले ही कर चुका है। दुनिया को यही अंदेशा है कि अब अगर ईरान या इजराइल की तरफ से किसी तरह का हमला हुआ तो दुनिया एक और महायुद्ध का सामना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।